हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक विज्ञान साइंस का तीसरा पाठ पदार्थों का पृथक्करण के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 6 की सारे सब्जेक्ट की वीडियो देख सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? दो उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर है, हमें मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। पहला, उपयोगी पदार्थ पाने के लिए, जैसे समुद्र के पानी का वाष्पन कर साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। साधारण नमक हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण अवयव है। दूसरा, बेकार पदार्थ को अलग करने के लिए, जैसे चावलों में मिले कंकरों को हस्तचयन द्वारा अलग किया जाता है। जैसे चावलों को जब हम छानते हैं तो उसमें जो पत्थर होते हैं, छोटे छोटे कंकर होते हैं, तो हम उन्हें हाथों से अलग अलग निकालते हैं। कंकर बेकार पदार्थ हैं। जो हमारे पत्थर हैं, जो कंकर हैं छोटे छोटे, वो हमारे बिल्कुल बेकार पदार्थ हैं। तो चावलों में से हम कंकरों को अलग करते हैं। जो कंकर हैं वो हमारे बेकार पदार्थ हैं। दूसरा प्रश्न, निष्पावन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है, निष्पावन भारी और हल्के अवयवों को हवा के झोंकों द्वारा अलग करना निष्पावन कहलाता है। निष्पावन का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से अलग करने के लिए किया जाता है। किसान अन्य कणों को पृथक करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। जो हमने दूसरा प्रश्न किया था उसका उत्तर ये यहाँ पर उदाहरण सही दिखाया गया है कि ये औरत मेज पर चढ़कर भूसे को अलग कर रही है और गेहूं को अलग कर रही है। उसने यहाँ छज्जे में यहाँ पर गेहूं को डाला और गेहूं को जब छानते हुए उसका जो भूसा था हवा से दूसरी तरफ उड़ गया और गेहूं हमारा नीचे एकत्रित हो गया। अब हम करेंगे प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? इसका उत्तर है, पकाने से पहले दालों के नमूनों को जल में भिगो दिया जाता है। भूसे के कण हल्के होने के कारण जल की सतह पर तैरने लगते हैं, जबकि मिट्टी व रेत के कण जल में मिल जाते हैं और पानी थोड़ा मटियाला हो जाता है। बर्तन को थोड़ा तिरछा करके जल को बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे भूसा और मिट्टी के कण दाल से अलग हो जाते हैं। प्रश्न चौथा, चालन छानना से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग होता है? इसका उत्तर है, चालन ऐसे दो अवयव जिनके आमापों में अंतर है उन्हें पृथक करने के लिए छलनी का उपयोग किया जाता है। इस विधि को चालन कहते हैं। इस विधि का उपयोग आटे से चोकर अलग करने व रेत से कंकर पत्थर अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे ये आदमी इस उदाहरण में दिखाया गया है चित्र में कि इस आदमी ने रेता और कंकर मिक्स थे और इसने छलनी के द्वारा रेता नीचे चला गया और कंकर ऊपर रह गए। तो ये हमारा चालन होता है। और ये जब हम आटे को छानते हैं तो उसका भूसा इस छलनी में रह जाता है और आटा नीचे चला जाता है। तो इस विधि को हम चालन कहते हैं। जो ये दो विधियां दिखाई गई हैं। प्रश्न पांचवा, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करोगे?
इसका उत्तर है रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। भारी कणों के नीचे तली पर जमा होने को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। इस विधि द्वारा रेत और जल को अलग अलग किया जाता है, जैसे चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पर यदि हम पानी डाल दें और रेता डाल दें तो रेता नीचे चला जाएगा, पानी ऊपर हो जाएगा। तो हम पानी को अलग निकाल लेंगे, रेता अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। प्रश्न 6, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे? इसका उत्तर है हाँ। आटे और चीनी को पानी में घोल लो, चीनी पानी में घुल जाएगी। चीनी के पानी को निस्यंदन द्वारा अलग कर लो और बाष्पन क्रिया द्वारा पानी को भाप बनाकर उड़ा दो। शेष चीनी रह जाएगी, जबकि आटा फिल्टर के ऊपर रह जाता है। चीनी के घोल को क्रिस्टलीकरण करके भी चीनी को अलग किया जा सकता है। 7वां प्रश्न, पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करोगे? इसका उत्तर है पंकिल जल को फिल्टर द्वारा छान लो। भूरे रंग का पिंकल फिल्टर के ऊपर रह जाता है, जबकि स्वच्छ जल नीचे गिलास या बीकर में एकत्रित हो जाएगा। 8वां प्रश्न, रिक्त स्थान को भरिए। क, धान के दोनों दानों को इंडियों से पृथक करने की विधि को डैश कहते हैं। इसका उत्तर है थ्रेशिंग। धान के दानों को इंडियों से पृथक करने की विधि को थ्रेशिंग कहते हैं। ख, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया निस्यंदन कहलाती है। ग, समुद्र के जल से नमक बाष्पन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। 9वां प्रश्न, सत्य अथवा असत्य। क, दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। यह है असत्य। ख, नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। इसका उत्तर है असत्य। ग, चाय की पत्तियों का चाय से पृथक निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है। इसका उत्तर है सत्य। घ, अनाज और भूसे को पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है। इसका उत्तर है असत्य। 10वां प्रश्न, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हो। इसके लिए आप शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालोगे या बाद में? किस प्रक्रम में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? इसका उत्तर है शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने के बाद डाली जाती है, क्योंकि यदि बर्फ पहले डाल दी जाए तो चीनी कम घुलेगी। यदि जल को गर्म किया जाए तो चीनी को अधिक मात्रा में घोलना संभव हो जाता है। तो ये थे हमारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम इस पाठ के करेंगे एमसीक्यूज। परीक्षा शैली पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न, पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता होती है। ए, वांछनीय पदार्थों को अलग करने के लिए। बी, अवांछनीय पदार्थों को अलग करने के लिए। सी, पदार्थों की शुद्धता के लिए। डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न, प्रकृति में सामान्य रूप से मिलने वाला मिश्रण नहीं है। ए, मिट्टी। बी, तालाब का पानी। सी, आइसक्रीम। डी, वायु।
इसका उत्तर है सी आइसक्रीम। तीसरा प्रश्न, पृथक्करण की आवश्यकता नहीं पड़ती। ए सस्य कर्तन के समय, बी दही से मक्खन अलग करने के लिए, सी चाय में से पत्तियों को अलग करने के लिए, डी आम में से मिठास को अलग करने के लिए। इसका उत्तर है सी चाय में से पत्तियों को अलग करने के लिए। चौथा प्रश्न, पृथक्करण की विधि नहीं है। ए हस्तचयन, बी विद्युत विश्लेषण, सी अवसादन, डी निस्यंदन। तो इसका उत्तर है बी विद्युत विश्लेषण। पांचवा प्रश्न, दालों में से कंकड़ अलग किए जाते हैं। ए हस्तचयन द्वारा, बी थ्रेशिंग द्वारा, सी चालन द्वारा, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ए हस्तचयन द्वारा। छठा प्रश्न, हस्तचयन विधि सुविधाजनक होती है। ए जब अशुद्धियां अधिक हो, बी जब अशुद्धियां कम हो, सी जब अशुद्धियां बहुत छोटे आकार में हो, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है बी जब अशुद्धियां कम हो। सातवां प्रश्न, डंडियों से अन्न कणों को पृथक किया जाता है। ए हस्तचयन द्वारा, बी थ्रेशिंग द्वारा, सी चालन द्वारा, डी चुनने द्वारा। इसका उत्तर है बी थ्रेशिंग द्वारा। आठवां प्रश्न, अनाज और भूसे के मिश्रण में से अनाज और भूसा अलग किया जा सकता है। ए हस्तचयन द्वारा, बी थ्रेशिंग द्वारा, सी निष्पावन द्वारा, डी भावन द्वारा। इसका उत्तर है सी निष्पावन द्वारा। नौवां प्रश्न, आटे में से चोकर को अलग किया जाता है। ए हस्तचयन द्वारा, बी थ्रेशिंग द्वारा, सी निष्पावन द्वारा, डी चालन द्वारा। इसका उत्तर है डी चालन द्वारा। 10वां प्रश्न, रेत में से कंकड़ पत्थर अलग किए जाते हैं। ए निष्पावन द्वारा, बी चालन द्वारा, सी अवसादन द्वारा, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है बी चालन द्वारा। 11वां प्रश्न, चालन विधि द्वारा मिश्रण के अवयवों को अलग किया जाता है। ए जब अवयव समान अमाप के हों, बी जब अवयव भिन्न भिन्न अमाप के हों, सी जब अवयवों की मात्रा समान भार की हो, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है बी जब अवयव भिन्न भिन्न अमाप के हों। 12वां प्रश्न, दालों के साथ लगी मिट्टी के कणों को अलग किया जाता है। ए चालन द्वारा, बी निष्पावन द्वारा, सी अवसादन द्वारा, डी निस्यंदन द्वारा। इसका उत्तर है सी अवसादन द्वारा। 13वां प्रश्न, सरसों के तेल और जल के मिश्रण को अलग अलग किया जा सकता है। ए अवसादन द्वारा, बी निस्तारण द्वारा, सी निस्यंदन द्वारा, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है बी निस्तारण द्वारा। 14वां प्रश्न, समुद्र के जल से साधारण नमक अलग किया जाता है। ए निस्यंदन द्वारा, बी निस्तारण द्वारा, सी वाष्पीकरण द्वारा, डी अवसादन द्वारा। इसका उत्तर है सी वाष्पीकरण द्वारा। 15वां प्रश्न, चाक पाउडर और जल के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। ए छानकर, बी वाष्पीकरण द्वारा, सी ए बी दोनों, डी चालन द्वारा। इसका उत्तर है सी ए बी दोनों। 16वां प्रश्न, भूसे को चावल से अलग किया जा सकता है। ए हस्तचयन द्वारा, बी निष्पावन द्वारा, सी भारण द्वारा, डी चालन द्वारा। इसका उत्तर है बी निष्पावन द्वारा। 17वां प्रश्न, चावलों से पत्थर की बजरी को अलग किया जा सकता है। ए हस्तचयन द्वारा, बी निष्पावन द्वारा, सी चालन द्वारा, डी थ्रेशिंग द्वारा। इसका उत्तर है बी निष्पावन द्वारा। 18वां प्रश्न, तालाब के जल को साफ किया जाता है। ए वाष्पीकरण द्वारा, बी अवसादन द्वारा, सी निस्तारण द्वारा, डी फिल्टर द्वारा। इसका उत्तर है बी अवसादन द्वारा। 19वां प्रश्न, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया कहलाती है। ए अवसादन, बी निस्तारण, सी भारण, डी निस्यंदन। इसका उत्तर है बी निस्तारण।
20वां प्रश्न, नमक, रेत तथा जल के मिश्रण में से अवयवों को अलग अलग किया जा सकता है। ए निस्तारण द्वारा, बी निस्यंदन द्वारा, सी वाष्पन व संघनन द्वारा, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। 21वां प्रश्न, रेत और जल के मिश्रण में से अवयवों को अलग अलग किया जा सकता है। ए चालन द्वारा, बी निस्तारण द्वारा, सी निस्यंदन द्वारा, डी अवसादन द्वारा। इसका उत्तर है सी निस्यंदन द्वारा। 22वां प्रश्न, कौन सा कथन सत्य है? ए हस्तचयन द्वारा चावल में मिले कंकरों को अलग किया जा सकता है। बी थ्रेशिंग द्वारा भारी अनाज और भूसे को अलग किया जा सकता है। सी आटे और चोकर को चालन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। डी जल मिलने पर मिश्रण के भारी कणों को का नीचे बैठ जाना निस्यंदन कहलाता है। इसका उत्तर है ए हस्तचयन द्वारा चावल में मिले कंकरों को अलग किया जा सकता है। 23वां प्रश्न, चालन के लिए प्रयुक्त होता है। ए रुई, बी छना कागज, सी मलमल का कपड़ा, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है सी मलमल का कपड़ा। 24वां प्रश्न, बालू, मिट्टी और जल के मिश्रण के अवयव अलग अलग किए जा सकते हैं। ए निस्यंदन द्वारा, बी चालन द्वारा, सी अवसादन द्वारा, डी भारण द्वारा। इसका उत्तर है सी अवसादन द्वारा। 25वां प्रश्न, तालाब के जल से अशुद्ध जल प्राप्त किया जा सकता है। ए वाष्पीकरण द्वारा, बी निस्यंदन द्वारा, सी आसवन द्वारा, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है सी आसवन द्वारा। 26वां प्रश्न, पेट्रोल में मिट्टी के तेल की मिलावट का पता लगाया जा सकता है। ए आसवन द्वारा, बी वाष्पीकरण द्वारा, सी भारण द्वारा, डी अवसादन द्वारा। इसका उत्तर है बी वाष्पीकरण द्वारा। 27वां प्रश्न, महानगरों में वाहित जलमल को डैश से गुजारा जाता है। ए चैम्बरों, बी फिल्टरों, सी कक्षों, डी कोयले। इसका उत्तर है बी फिल्टरों। 28वां प्रश्न, दूध से क्रीम अलग किया जा सकता है। ए छानने द्वारा, बी अपकेंद्रण द्वारा, सी निथारण द्वारा, डी अवसादन द्वारा। इसका उत्तर है बी अपकेंद्रण द्वारा। 29वां प्रश्न, घरों, विद्यालयों व कार्यालयों में आजकल जल साफ किया जाता है। ए फिटकरी द्वारा, बी निस्यंदन द्वारा, सी क्लोरीन द्वारा, डी उबालकर। इसका उत्तर है बी निस्यंदन द्वारा। 30वां प्रश्न, पानी की टंकी में भरे जल को कीटाणु रहित किया जाता है। ए क्लोरीन द्वारा, बी उबालकर, सी छानकर, डी निस्तारण द्वारा। इसका उत्तर है ए क्लोरीन द्वारा। 31वां प्रश्न, वर्षा के उपरांत दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई देने का कारण है। ए अवसादन, बी भारण, सी निस्यंदन, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है बी भारण। 32वां प्रश्न, कोल्ड स्टोरेज में स्वस्थ आलूओं को गले हुए आलूओं से अलग किया जाता है। ए हस्तचयन द्वारा, बी चालन द्वारा, सी निष्पावन द्वारा, डी झरने द्वारा। इसका उत्तर है ए हस्तचयन द्वारा। 33वां प्रश्न, भिन्न भिन्न आकारों के कणों को पृथक किया जाता है। ए अवसादन द्वारा, बी निस्तारण द्वारा, सी चालन द्वारा, डी निस्यंदन द्वारा। इसका उत्तर है सी चालन द्वारा। धन्यवाद।